वहीं हमारे बीच में है रामस्वरूप जी कसाना। सभी जानते हैं, परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हम एक बार परिचय लेंगे। तो सर पहले अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मैं रामस्वरूप कसाना, पूर्व विधायक कोटपुतली, पूर्व संसदीय सचिव राजस्थान सरकार। तो कसाना जी, पिछले 4 दिनों से जो आरएलपी के नेतृत्व में आप यहाँ पे आए हुए हैं, जो आगे किसान मोर्चा जो डटा हुआ है बॉर्डर पे, जो सीमा है उसके ऊपर जो, तो उनको एक मजबूती मिली थी कि इस किसान आंदोलन में बेनीवाल जी ने भी समर्थन दिया है। और बेनीवाल जी को जैसे बात करें अगर उनके प्रशंसकों की, बात करें अगर उनके समर्थकों की, तो वो रैली नहीं बल्कि एक रेला होता है। लेकिन इसके साथ में कहीं ना कहीं इस आग को ऐसे कहना है लोगों की धीमी हो गई, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हम सब लोगों जो आरएलपी पार्टी है उसका मुख्य उद्देश्य था, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं हम सब लोग उसका समर्थन करने के लिए यहाँ आए हुए थे। और आपने अभी जो बताया बेनीवाल जी का, हम सब लोग, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि अगर हम पहले कूच करते तो, क्योंकि किसान जो महासंगठनों का जो निर्देश था वो यही था कि एक बार रोड पर हम बैठें। और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आरएलपी पार्टी जिस प्रकार से बीएसएफ जो बॉर्डरों पे रहती है उसी प्रकार सबसे यहाँ पर जो पीछे बैठे हुए हैं वो आगे जो किसान संगठन बैठे हुए हैं। लेकिन जब कूच की बात आएगी, बैरिक तोड़ने की बात आएगी, कहीं भी कोई भी, तो सबसे पहले अगर कोई आगे आएंगे तो आरएलपी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और किसान आगे बढ़ेंगे और इन सबको पीछे लेकर हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो आज वार्ता है वापसी सरकार के साथ में, अभी 2 बजे जो वार्ता है वो शुरू हो चुकी है शायद। तो अगर आज भी सहमति नहीं बन पाती है तो फिर आगे की क्या रूपरेखा तैयार की है आरएलपी ने? किस तरीके से आगे की योजनाएं बनाई जाएंगी और आंदोलन को आगे गति दी जाएगी? आज अभी थोड़ी देर में अभी भाई हमारे पार्टी के सुप्रीमो बेनीवाल जी आने वाले हैं और उनकी सभी जो किसान संगठन है उनसे बातचीत करने के बाद में जो भी निर्देश मिलेगा कि ये तो हम चाहते हैं और मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी से अनुरोध भी करते हैं कि जो हमारी मांगे हैं ये तीनों जो काले बिल हैं इनको वापस लिए जाएं, अन्यथा आने वाले समय में इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। और जो ये सोच रहे हैं, कभी कहते हैं कि भाई किसान नहीं है, ये कहने की बातें नहीं है। किसान जागरूक हो चुका है, किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा और हम सब लोग उनके साथ आने वाले समय में कूच के लिए भी तैयार हैं, हर लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूँगा कि हम किसान के बेटे हैं और किसान का बेटा वही होता है जब कोई दूसरा दुविधा में हो तो उसके हक की लड़ाई लड़ने के लिए किसान का बेटा आगे आता है। लेकिन आज जब किसान की बात आई, जब हम दूसरों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे, रोड पे, हर कहीं भी जब चले जाते हैं तो आज तो हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। और इसमें चाहे हमें सरकार से लड़ना पड़े, चाहे हमारे जो जवान भाई हैं उनसे लड़ना पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हर सूरत में इन जो 3 काले बिल सरकार लेकर आई है, जब तक ये वापस नहीं होंगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो जो सीमा है जहां बैरिकेटिंग हो रखी है उसके एक पार में जवान को खड़ा कर दिया है, दूसरी पार में किसान को खड़ा कर दिया है, जो दोनों एक ही माहौल से आते हैं, एक ही परिवेश से आते हैं। तो ये जो स्थिति पैदा की है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहना चाहूँगा कि देश में आज़ादी के बाद पहला ऐसा समय आया है जब देश का जवान और किसान आमने सामने है। जो देश का किसान जो अन्नदाता कहलाता है, जो हमारे जवानों का पेट भरने का काम करता है, और वही जवान आज किसान के सामने खड़ा हुआ है। रही जो अभी आप बैरिकेड की बात कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब समय आएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ देश का जवान भी किसान के साथ खड़ा हुआ नज़र आएगा। और ये जो सरकार की मनमानी जो बिल लेकर आए हैं, इनके विरोध में देश का जवान भी किसानों के साथ खड़ा नज़र आएगा। तो कसाना जी, काफ़ी लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी, आपको भी देखने में आता है, हम भी देख रहे हैं कि बहुत से लोगों ने कहा है कि यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं किसान नहीं हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? मैं तो एक ही संदेश देना चाहूँगा कि कहने को तो हम भी कह सकते हैं कि जो देश की गद्दी पे बैठा वो हिंदुस्तानी नहीं, कहीं बाहर से आया हुआ है। कहने और कथनी में बहुत अंतर होता है। जो सड़क पर बैठा है वो किसान है। ये हो सकता है कि जो देश के सिंहासन पर बैठे वो कौन है, वो खुद को, अपने आप को उनको सोचने की आवश्यकता है। और ये जो जिस प्रकार की जो भाषा का जितना इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं, उसी के अनुरूप इनको जितने ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ेंगे। और आने वाले समय में देखिए, कुछ समय पहले
जब किसान की बात आई, कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, किसी ने कहा चीनी है, लेकिन आज आप लोग देख सकते हो सोशल मीडिया पर वो लोग गायब हो गए, क्योंकि ये मोदी और अमित शाह की चलाई हुई कुछ लोगों को फर्जी फेसबुक आईडियों से ये चलाते हैं और उनके आधार पर कहते हैं मोदी। जब मोदी क्या है मोदी? देश के जवानों ने, देश के किसानों ने उसको पीएम बनाया, और पीएम बनने के बाद में सबसे पहले अगर किसी के ऊपर कुठाराघात करने का जो सबसे बड़ा काम किया वो किसानों के ऊपर किया। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो मोदी कहता है, जब भी ये मुंह खोलता है तो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलता। आज आप सोच सकते हो कि इसने, मैं आपको एक बात और ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब ये रेल के उद्घाटन में गए तब इसने एक बात कही थी कि मैं जब भी रेल को देखता हूँ तो इसके चेहरे में मुझे मेरी माँ का साया नज़र आता है। जब उसी को बेच खाया तो ये तो किसान है, इनकी तो बात ही अलग है। तो इस कड़कड़ाती सर्दी के अंदर लगातार आरएलपी के तमाम कार्यकर्ता निस्वार्थ यहाँ पे बैठे हैं, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, केवल और केवल किसान के संघर्ष के अंदर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर कल की बात करें तो कल वाहनों के ऊपर बर्फ़ की एक पतली चादर भी जम गई थी। मतलब ऐसी कड़कड़ाती ठंड के अंदर बीच राजमार्ग पे बैठे हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो जितने भी आरएलपी के जो कार्यकर्ता हैं उन सभी को एक ही संदेश दूंगा कि ये हमारे